हेलो एंड वेलकम टू दिस शॉर्ट वीडियो। इसके अंदर हम ये देखेंगे कि किस तरह हम 1 या 2 मिनट के ड्यूरेशन के अंदर एफर्टलेस एआई असिस्टेड पीपीटीज बना सकते हैं, प्रेजेंटेशंस। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक टॉपिक है, मैं इसको कहता हूँ राइट अ डिटेल्ड एनालिसिस ऑन द यूज ऑफ एआई इन मेडिसिन। ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये मुझे डिटेल्ड एनालिसिस लिख के दे देगा। ठीक है। ये जब तक एनालिसिस लिखता है, मैं आपको दूसरी चीज़ ये बताता हूँ कि जो मेन हमारी प्रेजेंटेशन को बनाने की टूल है ना, वो हमारा ये है gamma.app/create/import। ये यूआरएल है। ठीक है। या अगर आप गूगल पे ये लिखें कि डॉक टू पीपीटी विद गामा एआई, ठीक है, तो पहली लिंक खोलते ही आपको ये चीज़ मिल जाएगी। ठीक है। अच्छा, ये इसने ये लिख लिए तकरीबन। अब मैं इसको बोलूँगा कि enclose this info in a doc file for me to download। सही है। अब ये क्या कर रहा है, अब कोडिंग कर रहा है एक डॉक फाइल के अंदर, देख सकते हैं आप। ये लाइव इसकी कोडिंग चल रही है। सारे सेक्शंस को ये एनक्लोज कर रहा है एक डाउनलोडेबल डॉक्यूमेंट के अंदर। अब यहाँ पर ये उसको डाउनलोड करने का लिंक भी दे देगा मुझे। ये देखें, ये आ गया। व्हेन आई क्लिक ऑन दिस, तो ये वाली फाइल जो सारी इन्फो उसने पहले लिखी थी ना, वो डाउनलोड हो जाएगी। ये आ गया मेरे पास, द यूज़ ऑफ एआई इन मेडिसिन। ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ये इस लिंक पे जाऊँगा gamma.app/create/import। और यहाँ पर आप देख सकते हैं डाउन अपलोड अ फाइल लिखा हुआ है। यहाँ पर मैं ये फाइल अपलोड कर दूंगा। अब मैं ये टेक्स्ट डायरेक्टली गामा से भी कर सकता था, लेकिन चैट जीपीटी इसकी बनिस्बत अच्छा कंटेंट लिखता है, प्रोफेशनल कंटेंट। और अगर कहीं ज़रूरत होती है तो वो साइटेशंस भी खुद ब खुद डाल देता है। ठीक है। तो मैंने वो वाली फाइल इसमें अपलोड कर दी है। तो अभी ये देखेगा कि ये अपलोड हो जाएगी। अभी मैं यहाँ पर, मुझे ये कह रहा है कि आप प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं इस डेटा के थ्रू, आप वेब पेज बनाना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट या सोशल। तो मैं प्रेजेंटेशन मुझे चाहिए, तो मैं यहाँ पर कंटिन्यू कर दूंगा। व्हेन आई क्लिक ऑन दिस कंटिन्यू, इट विल कन्फिगर द प्रॉम्प्ट। ठीक है। और ये मुझे पहले, सबसे पहले ये दिखाएगा कि आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वो यही है। तो मैं इसको कहता हूँ कि भाई यही है। तो यहाँ तक फ्री, जब फ्री वर्जन है ना, तो फ्री वर्जन में आप 9 कार्ड्स तक बना सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पर आप हस्ब ज़रूरत सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको ब्रीफ चाहिए, मीडियम लेंथ चाहिए या डिटेल्ड चाहिए। मैं डिटेल्ड पे मारता हूँ और यहाँ पर कंटिन्यू कर देता हूँ। तो ये यहाँ पर अब मुझे कहेगा कि थीम पिक करो। तो जो थीम लगा हुआ है मैं उसी को लगा रहने देता हूँ। या अगर मुझे लाइट थीम पसंद है तो मैं यहाँ क्लिक कर सकता हूँ। एंड नाउ आई क्लिक ऑन जनरेट। तो अभी ये इसको बनाना स्टार्ट कर देगा। कुछ इंटरनेट कनेक्टिविटी के इश्यूज की वजह से ये देर लगा रहा है, वरना अगर इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी हो फुल फ्लेज, तो ये जल्दी कर लेगा। विद इन 1-2 मिनट्स ये बन जाएगा। तो देख सकते हैं आप, ये हमारी जो ट्रेडिशनल पावर पॉइंट है उससे 1000 गुना अच्छी नज़र आ रही है। ये चेक करें, एआई की मदद से ये इमेजेस जनरेट करके भी डाल देगा यहाँ पर। यहाँ पर चॉइस है आपकी कि आप इसको ये भी कह सकते हैं कि गूगल से रेलिवेंट हमें, मतलब टॉपिक से रेलिवेंट इमेजेस जनरेट करके दो, या एआई की मदद से जनरेट करो, एनीथिंग यू वांट। ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये 5वें स्लाइड के ऊपर पहुंच चुका है। छठी और 7वीं स्लाइड अभी लिख रहा है ये।
इमेजेस चेक कर सकते हैं आप, ये सारी एआई जनरेटेड है। तो मेरी नज़र में तो ये चीज़ बहुत ज़बरदस्त है कि आप एआई का यूज़ करें ये सारे काम करने के लिए। क्योंकि अगर आप प्रेजेंटेशन बैठ के बनाएं पीपीटी के ऊपर तो घंटा एक तो लग ही जाता है एडिटिंग वगैरह में, कंटेंट गैदर करने में। तो कंटेंट आप हाई क्वालिटी कंटेंट एआई से लें, चैट जीपीटी या डीप सीक या एनीथिंग, ठीक है। और ये देखें यहाँ पर एक्सपोर्ट आ रहा है, तो एक्सपोर्ट जब आप करेंगे तो आप पीडीएफ में भी इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, पावर पॉइंट में भी। मैं पावर पॉइंट पे क्लिक करता हूँ और पीडीएफ पे भी कर देता हूँ दोनों। तो ये आप देखें दोनों एक्सपोर्ट हो रही हैं फाइल्स, पीडीएफ वाली भी और पावर पॉइंट वाली भी। ये यहाँ पर खुद ब खुद डाउनलोड में आ जाएंगे अभी। योर पीडीएफ एक्सपोर्ट इज़ रेडी, डाउनलोड स्टार्ट ऑटोमेटिकली हो जाए तो ठीक है, वरना यहाँ क्लिक करें। देखें दोनों हो गई ऑटोमेटिकली। अब मैं इसको अगर आपको खोल के दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि ये मेड विद गामा एआई जो नीचे लिखा है ना, ये मैंने पीपीटी नहीं खोली है, पीडीएफ खोली है। तो अगर आप पीपीटी खोल लें एक दफ़ा तो ये मेड विद गामा एआई, और ये जो मैंने इसके अंदर अकाउंट बनाया हुआ था अपना, इसको आप रिमूव कर सकते हैं, यानी इस अनवांटेड टेक्स्ट को, ठीक है। और अगर आप चाहें तो इसमें एक और स्लाइड ऐड करके और एनी क्वेश्चंस या दी एंड वाला सेक्शन आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है।